हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को पढ़ा था और इस वीडियो में SN2 रिएक्शन को डिटेल में इजी वे में समझाया जाएगा। SN2 रिएक्शन को पढ़ने से पहले SN1 रिएक्शन को पढ़ लिए जाए तो इसे समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपने SN1 रिएक्शन को नहीं पढ़े हैं तो उसे आप पढ़ लें। वीडियो नंबर 7 में वो अच्छे से बताए जा चुके हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब काम स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम देख लीजिए, SN2 या इसको कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया। अब मैं जो हूँ इसको पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे प्रमुख बात वो ये कि यह जो प्रतिक्रिया है तो नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया ही, ये आपको एक ही पद में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसके लिए प्रथम चरण या द्वितीय चरण वाली कोई बात नहीं है। SN1 में आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप में एक काम होता था जो धीमी गति से होती थी, स्लो रिएक्शन था। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आधा काम कंप्लीट होता था जो फास्ट रिएक्शन था। इसमें ऐसा कुछ फर्स्ट या सेकेंड प्राप्त होने वाली नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई? सबसे पहली बात ये हो गई कि ये अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण हो जाती है। मैं बोल देता हूं पूरा लाइन, आप लिख लीजिएगा। एक पद में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। आपको लिखना क्या है ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं। आपको लिखना है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया वैसी नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया को कहा जाता है जिसमें अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूर्ण हो जाती है। तो डैश दे करके ये बात आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप नोट्स दे करके बाकी पॉइंट को लिखते चलिएगा। तो ये परिभाषा को बनाने वाले मेन बात हो गए। अब नोट्स में क्या सब लिखते चलने हैं, अब इस पर बात कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात जो आप लिखने हैं वो ये कि चूंकि ये एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया का जो दर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में जो लोग लिखते हैं लिख लेंगे प्रतिक्रिया के दर, वो केवल प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेंगे। क्योंकि अब की बार क्या होने वाला है देखिए, R और X रहेगा इधर और इधर NU, ये सब देखा हुआ है, पिछले वीडियो में बात किए थे इस पे, ठीक है। तो इसको देख करके बहुत अधिक नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सीधे कन्वर्ट होकर के अगला स्टेप में आपको नजर आएगा NU और इधर आपको नजर आएगा R और आपको यहाँ प्लस में दिख जाने हैं X पर माइनस। तो ये आपको दिख जाने वाला है। एक ही स्टेप में यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल इनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा, इसके सांद्रण पर भी निर्भर करेगा, इसके भी और इसके भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो समानुपाती होगा RX के सांद्रण के लिए, जिसका सांद्रण को निरूपित करना चाहते हैं उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और साथ में आपको इनटू में डालना होगा इनको भी, NU माइनस को। RX को आप अभिकारक, प्रतिकारक और क्रियाधार भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये एक नया नाम है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही होगा। और ये जो NU आपको दिख रहा है ये क्या है? तो यही तो है नाभिक स्नेही। तो इसके लिए कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं? नाभिक स्नेही। तो हम लोगों ने क्या बात की पहले पॉइंट में कि प्रतिक्रिया के दर क्रियाधार एवं नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। वीडियो थोड़ा बैक करके जो मैंने कहा उसको लिख लेने हैं और उसके नीचे ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए इस प्रतिक्रिया की कोटि कितनी होगी? What will be the order of this reaction? तो आप कहिएगा कि सर इसके ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, इसके भी ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। तो अगर टोटल करें तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब है कि SN2 प्रतिक्रिया
की जो कोटि होती है यह कितने के समतुल्य होती है? 2 के। इसको भी आपको नोटबुक में अपना नोट कर लेना है। याद रखिएगा SN2 प्रतिक्रिया के लिए उनकी कोटि 2 के समतुल्य होती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात और जो जस्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, वो ये है कि देखिए यहाँ से यहाँ जो जाता है ना, जाता तो एक ही स्टेप में है ये, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आता है जिसमें R से X हट रहा होता है और NU इसमें जुड़ रहा होता है और दोनों प्रक्रिया एक समय हो रही होती है, जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। वो मैं अभी बता देता हूँ कि उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोट्स में लिख देने हैं जो जस्ट अभी मैंने मेंशन किए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखिए आपको इस पोर्शन में मैं समझा देता हूँ संक्रमण अवस्था क्या होता है। तो देखिए जब SN2 प्रतिक्रिया होती है तो हेलो एल्केन जो होता है RX, जब ये NU से रिएक्शन होता है तो पहली बात NU हमेशा जाके पीछे से जुड़ेगा R से, क्योंकि X पर भी माइनस NU पर भी माइनस, तो X के नज़दीक में ये अपना पोजीशन बना नहीं पाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि SN2 प्रतिक्रिया में हमेशा जो नाभिक स्नेही है वो एल्काइल ग्रुप के पीछे से आकर जुड़ते हैं या सामने से। तो आपको बोलना है हमेशा पीछे से जुड़ते हैं। तो इसलिए देखिए जब ये NU इधर आएगा और NU R से अपना एक पार्शियल बॉन्ड बना लेगा, मतलब अपना बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, तो R इस X से अपना डील तोड़ने भी लगता है। तो देखिए इसका जो पूरा संतत रेखा में खींचे गए बंधन थे वो डॉट डॉट हो गए। और ये जो अवस्था है जिसमें R न अभी NU से पूरा जुड़ा है और न X से पूरा अलग हुआ है, ये अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था। और उसके बाद संक्रमण अवस्था प्राप्त करके तुरंत ये जो है X को धक्का मार के अलग करेगी और NU और R यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अच्छा एक बात और यह सुन लीजिए, संक्रमण अवस्था से पहले की जो प्रतिक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है और संक्रमण अवस्था के बाद जो बाद में प्रतिक्रिया होती है वो फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसको 2 स्टेप नहीं करिएगा, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, यदि आपका जो प्रतिकारक था वो अगर लीबो हो, लीबो मीन्स L, पिछले वीडियो में लीबो और जो डेक्स्ट्रो है उस पर मैंने बात किए थे, तो अगेन मैं नहीं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये ओवर हो जाएगा और बिना मतलब का वीडियो बड़ा हो जाना है। तो देखिए अगर प्रतिकारक आपका लीबो है तो यदि SN2 प्रतिक्रिया हुई है तो जो भी आपको प्रतिफल इधर प्राप्त होंगे, ये जो प्रतिफल है वो आपको डेक्स्ट्रो हो जाएगा। और यदि आपका प्रतिकारक पहले लीबो न होकर के डेक्स्ट्रो था तो बाद में जो प्रतिफल मिलेगा वो आपका लीबो हो जाएगा। मतलब प्रकाशिक समावयवता के स्तर पर परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब L वाला D में और D वाला L में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पहले प्रतिकारक में प्रकाश भेज रहे थे तो वो अगर लेफ्ट जा रहा था तो प्रतिक्रिया संपन्न करने के पश्चात जो मिलेगा उसमें लाइट भेजिएगा तो वो राइट मुड़ जाएगा। तो अगर पहले लेफ्ट जा रहा था तो बाद में राइट जाएगा, अगर पहले राइट में जा रहा था तो बाद वाला में लेफ्ट में जाएगा। इस प्रकार L का D में या D का L में कन्वर्ट होना कहलाता है वाल्डन इन्वर्जन, हिंदी में कहते हैं वाल्डन प्रतिलोपन। तो यदि आपसे कोई कहे कि वाल्डन प्रतिलोपन किनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, SN1 के द्वारा या SN2 के द्वारा, तो आपको बोलना है SN2 के द्वारा, SN1 के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ के इसको नोट डाउन कर लेने हैं। तो देखिए नोट्स में आगे पॉइंट को इंक्रीज करते हैं, 2 से 3 मिनट में वीडियो समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सुनिए। SN2 रिएक्शन में RX की जो क्रियाशीलता है हेलो एल्केन की, मतलब कौन रिएक्शन ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो जो आपका मेथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है तेजी में। क्यों? क्योंकि यहाँ जब NU आता है तो X से बच के पीछे से आकर जुड़ना है और पीछे कौन बैठा है, हाइड्रोजन सब, और हाइड्रोजन सब में कोई खास शक्ति नहीं होती है,
तो ये उसको आने से रोक नहीं पाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होता है। उससे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होते हैं विरोध करने के लिए। उससे कम क्रियाशील होते हैं 2 डिग्री, क्योंकि इसमें विरोध करने के लिए 2 कार्बन हो जाता है। और सबसे कम क्रियाशील होता है 3 डिग्री, क्योंकि इसमें विरोध करने के लिए 3 कार्बन अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये आपको एग्जाम्पल याद में रखना है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो दोनों नाम याद रखिएगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो वो SN2 रिएक्शन होता है। फिर 1 से सीधे 3 पर आइए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो वो SN1 रिएक्शन होता है। और अब बीच वाला आ जाइए, अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जब जल अपघटन करवाइएगा तो वो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में ये वाला पोर्शन आया था, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने इनसे जुड़े हुए 2 और भी लिखवा दिए। तो देखिए SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, मतलब कोई रिएक्शन SN2 में है, उस रिएक्शन को देख के कैसे समझेंगे। तो 2 प्रमाण पर आप बात कर सकते हैं। पहला कि उसका जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो समानुपाती होंगे Rx के सांद्रण और साथ में Nu माइनस के सांद्रण के। तो अगर इस पर वो काम कर रहे हैं तो सबसे पहला तो ये प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण ये है कि वो वाल्डर इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं, वाल्डन प्रतिलोपन को प्रदर्शित करते हैं। वाल्डन प्रतिलोपन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बता रहे थे कि अगर L नेचर का है तो वो D में बदल जाएगा, अगर D नेचर का है तो वो L में बदल जाएगा। यही आपका क्या होता है, वाल्डन प्रतिलोपन। तो वाल्डर प्रतिलोपन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ आपका SN2 रिएक्शन भी होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में SN1 एवं SN2 रिएक्शन के बीच के अंतर को भी देख लेंगे और फिर टॉपिक को आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। तो यदि आपने कंसंट्रेशन के साथ आराम से मेरे लेक्चर को सुने होंगे तो निश्चित रूप से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आपने अंत तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।